हेलो फ्रेंड्स, मैं भवानी चौफाल अपने यूट्यूब चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस पिटारे से क्या निकला? आज इस पिटारे से निकली है उत्तराखंड की एक बहुत खूबसूरत परंपरा। ऐसी परंपरा जो वहाँ के लोगों को प्रकृति प्रेम से जोड़ती है, जो वहाँ के लोगों का प्रकृति प्रेम दिखाती है। यह परंपरा श्री सुंदरलाल बहुगुणा के चिप्पो मूवमेंट की एक परछाई है, जो आज भी लोग अपना रहे हैं और हमारे वनों को संरक्षित कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वनों को संरक्षित करने की एक परंपरा। दूर सुदूर गांव में जहाँ पर लोगों को शिक्षा का सुविधा का अभाव है, वहाँ भी लोग वनों की महत्वता को पहचानते हैं। वो लोग जो पूर्णतः अपने रोजगार के लिए, अपने पशुओं के चारे के लिए, अपने घर की लकड़ी के लिए वनों पर निर्भर हैं, फिर भी वो वनों की महत्वता को पहचानते हैं और वनों को संरक्षित भी करते हैं। अब आपने चिप्पो मूवमेंट के बारे में तो सुना होगा। चिप्पो मूवमेंट उत्तराखंड का एक ऐसा मूवमेंट है जो श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कंडक्ट हुआ था, जिसके अंतर्गत यहाँ की सभी औरतें, स्पेशली औरतें, बच्चे, बुजुर्ग पेड़ों से चिपक गए थे। उन्होंने पेड़ों को हक कर लिया था ताकि कोई उनको ना काट सके। अगर उन्हें कोई काटना भी चाहता था तो सबसे पहले आप हमें काटो वाला फंडा था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आज भी इस परंपरा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जो उत्तराखंड को बिलोंग करते होंगे उन्हें उत्तराखंड की लाइफ, जो पर्वतीय क्षेत्र की लाइफ के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा कि वहाँ पर कितनी कठिनाइयाँ हैं, कैसा उनका जीवन रहता है, सब जानते होंगे। पर वो इस परंपरा को भी जानते होंगे। मैंने इस परंपरा के बारे में अपनी नानी, अपनी मम्मी से सुना था, तो मुझे लगा कि दुनिया को भी इस परंपरा के बारे में बताना चाहिए। इस परंपरा के अंतर्गत पहाड़ का एक पार्ट या एक क्षेत्र, एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक पर्टिकुलर जो पहाड़ का एरिया होता है, वो वन देवी को समर्पित कर दिया जाता है। यानी वहाँ की जो वन देवी, जो वहाँ की देवी जिन्हें हम वन देवी के नाम से जानते हैं, उनको वो समर्पित कर दिया जाता है। उसके बाद उनको वो समर्पित कर दिया जाता है। उसके बाद उस क्षेत्र से ना लकड़ियाँ लाई जाती हैं, ना पशुओं के लिए चारा लाया जाता है, और ना वहाँ से कोई भी और कार्य किया जाता है। वहाँ उसका यूज़ नहीं किया जाता। उस क्षेत्र की लकड़ियाँ या किसी अन्य चीज़ का यूज़ नहीं किया जाता। उसको एक तरह से संरक्षित किया जाता है। यह संरक्षित करने का पर्पस इस तरह से है कि जैसे कि यहाँ के लोग ज़्यादातर लकड़ियाँ, चारे सबके लिए वनों पर निर्भर है, और उनका दोहन करते करते कभी वो ज़्यादा ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जब काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। उनकी डैमेज को रिकवर करने के लिए कुछ सालों के लिए, 5 से 10 सालों के लिए, उस वन को वन देवी को समर्पित कर दिया जाता है, जिससे वो पूजनीय स्थल हो जाता है, जहाँ पर कोई भी नागरिक वहाँ जाकर लकड़ियाँ नहीं ला सकता, ना ही वो चारा वगैरह ला सकता है, क्योंकि वो वन देवी की प्रॉपर्टी मानी जाती है। वन देवी के प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, और यहाँ के देवी देवताओं को की प्रॉपर्टी को क्षतिग्रस्त मतलब डैमेज करना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। और इस तरह से जो डैमेज्ड एरिया होता है वो रिकवर कर लेता है। 5-10 साल में वो अच्छे से रिकवर कर लेता है और फिर से रीयूज़ के लिए तैयार हो जाता है। जब वो एरिया रीयूज़ के लिए तैयार हो जाता है, तो जहाँ से वो 5-10 साल से यूज़ कर रहे थे, उस एरिया को वन देवी को समर्पित कर दिया जाता है। इस तरह से एक तरह से रीयूज़ का जो कंसेप्ट है वो चलाते हैं, जिससे उनके वन, उनके पेड़ पौधे, उनकी प्रकृति को भी ज़्यादा नुकसान ना हो, और उन्हें भी चारा पानी मिलता रहे, क्योंकि बिना चारा पानी, बिना लकड़ियों के तो उनका जीवन बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उन्हें वनों वनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है इसके लिए। तो देखिए, एक तरह से देखा जाए कि ऐसा पहाड़ी क्षेत्र जहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज़्यादा दीन दुनिया से उनको ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होता है, फिर भी वो पेड़ों को संरक्षित, प्रकृति को संरक्षित करने के बारे में सोच रहे हैं। तो हम एजुकेटेड लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं?
उन्होंने पेड़ों को संरक्षित करने का कार्य धार्मिक रूप से अपना लिया है। मतलब उनके लिए एक धर्म की बात है कि उन्हें ये पेड़ संरक्षित करने हैं, चाहे वो वन देवी के थ्रू करे, चाहे वो वन देवी को समर्पित करके करे, चाहे कैसे करें, उन्होंने अपना तरीका निकाल लिया है। आस्था और विश्वास, आस्था विश्वास को उन्होंने प्रकृति के संरक्षण के साथ जोड़ लिया है। इसी तरह यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह कुछ नई जानकारी, कुछ अनकही अनसुनी जानकारियों के साथ मैं आती रहूँगी।